हैं। क्या है लेसन का नाम? Is matter around us pure? ठीक है। अब इसमें सबसे पहले आपके पास जो टर्म्स आई वो कौन सी आई? प्योर। क्या आई बेटा? Pure. प्योर। Pure. ठीक है। दैट मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे प्योर सब्सटेंस। किसको बेटा? Pure substance. प्योर सब्सटेंस दैट मीन्स विच इज मेड अप। क्या बोला बेटा? Pure substance is made हाँ, which विच इज मेड अप ऑफ मोर देन वन only या ओनली वन? only one. Only one kind of particles, that is known as pure substance। क्या कहलाएगा बेटा? Pure substance. मैं हिंदी में बोल देता हूँ कि शुद्ध पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बने होते हैं। कितने प्रकार के कणों से? एक प्रकार के। That means only for one kind of particle, that is known as pure substance। ठीक है बेटा। Substance. Yes sir. इसके बाद बेटा आपको एग्जाम्पल बताए थे। फॉर एग्जाम्पल सल्फर, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, साल्ट, these are pure substance। ये सारे के सारे क्या कहलाए? शुद्ध पदार्थ। क्या कहलाए बेटा? Pure substance. प्योर सब्सटेंस। क्लियर हो गया? शुद्ध पदार्थ। यहाँ तक क्लियर है क्या? Yes sir. अच्छा, एक मैं Yes sir. अच्छी बात लिख रहा हूँ बेटा, बहुत, और उस चीज को हाईलाइट करके लिख रहा हूँ। क्या सर? कि जितने भी प्योर सब्सटेंस है, दैट मीन्स एलिमेंट। क्या लिख दिया बेटा? Element. एलिमेंट एंड कंपाउंड एंड। Compound. अच्छा, अब मैं आपको हिंदी में बोल देता हूँ कि जो तत्व और यौगिक होते हैं बेटा, ये तत्व कहलाते हैं हिंदी में, और कंपाउंड को बोलते हैं यौगिक। क्या बोलते हैं? कंपाउंड योगी। यौगिक बोलते हैं। अब सुनना भैया कि जितने भी तत्व होते हैं या गुड़िया जितने भी यौगिक होते हैं, जितने भी तत्व या, यौगिक होते हैं। फॉर एग्जाम्पल सल्फर एक तत्व या एलिमेंट है। सल्फर क्या है बेटा? एलिमेंट। तब सोडियम क्या है एलिमेंट। बेटा? एलिमेंट। मैग्नीशियम एलिमेंट। ठीक है। बट लेकिन यस अपने सर। पास NaCl है, दैट इज नोन एज कंपाउंड। क्या करा है बेटा? कंपाउंड। H12O6, दैट इज ग्लूकोज। ग्लूकोज का मतलब एक प्रकार से अपने पास में एक एनर्जी की फॉर्म है। ये कंपाउंड भी क्या कहलाया? कंपाउंड। ये कंपाउंड है। MgCl या मैग्नीशियम क्लोराइड, ये भी बेटा क्या हो गया? कंपाउंड। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं भी बता कि जितने भी तत्व हैं और जितने भी यौगिक हैं, वो सारे के सारे शुद्ध पदार्थों के नाम से जाने जाते हैं। कौन से पदार्थों के नाम से? शुद्ध पदार्थ। अब बेटा मैं प्योर के आगे इम्प्योर लगाना चाह रहा हूँ। प्योर के आगे क्या लगाऊंगा? इम्प्योर। तो बेटा अपने पास में विच इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल बोलूंगा या मोर देन वन काइंड ऑफ पार्टिकल?
More than one kind of particle. सेकंड मैंने आप लोगों को क्या बताया था, आई एम इम्प्योर सब्सटेंस। सेकंड क्या बताया था बेटा? Impure substance. ठीक ना बेटा, निखिल लिखो मत, मेरे पास से साउंड प्रॉपर जा रही है, कोई दिक्कत नहीं, आपके वहाँ की प्रॉब्लम हो सकती है मे भी, है ना। तो पहले मेरे को हल्का सा रिपीट करने दो बेटा। अब बेटा इम्प्योर सब्सटेंस में गुड़िया मैंने क्या बोला था, सुनना बेटा, कि इम्प्योर सब्सटेंस दैट मीन्स विच कंटेन, क्या बोला बेटा? Which contain मोर देन वन बोलूं या अपने पास में ओनली वन? more than one. मोर देन वन क्या बेटा? काइंड Kind ऑफ of particle. पार्टिकल्स, ठीक है ना, दैट इज Yes, sir. नोन एज इम्प्योर, Impure substance. राइट। Yes, sir. अच्छा बेटा, उसके बाद मैंने बोला था इट इज आल्सो नोन एज मिक्सचर। इस इम्प्योर सब्सटेंस को आप क्या बोलोगे? Mixture. अच्छा, अब मैं हिंदी में भी बता देता हूँ दोनों के अकॉर्डिंग। इम्प्योर सब्सटेंस का मतलब बोला था बेटा अशुद्ध पदार्थ, क्या बोला? अशुद्ध पदार्थ. तो वे पदार्थ जो एक कणों से या एक से अधिक कणों, एक से अधिक कणों से. एक से अधिक प्रकार के कणों से मिलकर बने होते हैं। अगर बेटा मैं एक प्रकार के कणों से मिलकर बोलूंगा तो क्या कहलाएगा, शुद्ध या अशुद्ध? शुद्ध. शुद्ध. एक से अधिक है तो क्या कहलाएगा? अशुद्ध. यहाँ तक क्लियर है क्या? यस सर. अच्छा, तो बेटा मैंने आपको अब इम्प्योर सब्सटेंस दूसरी लैंग्वेज में क्या बोला बेटा? मिक्सचर। क्या बोल दिया? मिक्सचर. इसका मतलब मिक्सचर. जो भी मिक्सचर होंगे बेटा वो इम्प्योर होंगे या प्योर होंगे? इम्प्योर. यहाँ तक क्लियर है क्या? यस सर. अच्छा, अब ये जो मिक्सचर है इस मिक्सचर को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया था? सर 2. 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। मिक्सचर को मैं हिंदी भी लिख लेता हूँ, दोनों को दिक्कत नहीं आएगी। मिश्रण, क्या बेटा? मिश्रण. एक मिक्सचर होता है होमोजीनियस, कौन सा बेटा? होमोजीनियस. होमोजीनियस मिक्सचर। सेकंड वन इज क्या हो गया बेटा? हेट्रोजीनियस. हेट्रोजीनियस मिक्सचर, राइट। होमोजीनियस मिक्सचर को बेटा हिंदी में बोलते हैं सममांगी मिश्रण। कौन सा मिश्रण है? बेटी आवाज नहीं आ रही बेटा। और इसको बोलते हैं हेट्रोजीनियस को विषमांगी मिश्रण। तो आपके पास में मिश्रण को 2 टाइप्स में डिवाइड किया। दीपांशी? यस सर. अच्छा, मिश्रण को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया बेटा? सर 2 टाइप में. मिश्रण दैट मीन्स प्योर सब्सटेंस या इम्प्योर सब्सटेंस? सर इम्प्योर. Impure that means one kind of particle या more than one kind of particle? सर मोर देन वन काइंड ऑफ पार्टिकल. फर्स्ट में क्या बोला, होमोजीनियस मिक्सर, और सेकंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर. बेटा आता है होमोजीनियस मिक्सर। दैट मीन्स देखो मिक्सर का मतलब कम से कम 2 सब्सटेंस होंगे, केवल एक रहेगा? सर 2. 2 सब्सटेंस। तो वी कैन से हम कह सकते हैं इजीली क्या, अभी लिख. 2
और मोर देन टू, क्या बोल दिया बेटा? 2 or more than 2. क्या पार्टिकल, क्या होगा बेटा? Sir, particle. तो 2 and more than 2 particle mix to each other, right? Yes, sir. कहने का मतलब है बेटा, हिंदी में बोलता हूँ, दो या दो से अधिक प्रकार के कण, क्या बोल दिए? 2 या 2 से अधिक प्रकार के कण जो आसानी से आपस में घुल मिल जाते हैं, आसानी से आपस में घुल मिल जाते हैं, वो कहलाएंगे आपके क्या? होमोजीनियस या सममांगी मिश्रण। क्लियर? यस सर। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल आपने देखोगे बेटा साल्ट सॉल्यूशन, कौन सा सॉल्यूशन? साल्ट सॉल्यूशन। साल्ट मिक्सर बोल दो चाहे, कोई दिक्कत नहीं है। तो साल्ट मिक्सर में 2 कंपोनेंट होते हैं, वन इज साल्ट और सेकंड होता है बेटा क्या? वाटर, राइट? यस सर। तो 2 components salt and water completely dissolve to each other, एक दूसरे में आसानी से घुल जाते कि नहीं घुल जाते? सर घुल जाते हैं। अच्छा, तो इसे क्या बोल दिया बेटा? किस टाइप का मिक्सर है ये? सर इम्प्योर। बेटा बहुत अच्छी बात और बोलता हूँ, तो जो इम्प्योर मिक्सचर नहीं बोलोगे बेटा, आप बोलोगे होमोजीनियस मिक्सर। क्या बोलोगे? होमोजीनियस मिक्सचर। प्योर का एक टाइप है होमोजीनियस। अब मैंने कहा था होमोजीनियस मिक्सचर को ही आप क्या बोलते हो? सॉल्यूशन। क्या बोलते हो बेटा? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन। अब आ जाओ हेट्रोजीनियस मिक्सचर पे आऊं। यस सर। तो बेटा इसमें बताइए, 2 और मोर देन 2 पार्टिकल, 2 and more than, 2 पार्टिकल। अच्छा, मिक्स टू ईच अदर या डू नॉट मिक्स? तो सर 2 डू and नॉट मिक्स। 2 particle are not mix, are not mixed to each other, ये एक दूसरे के अंदर इजीली मिक्सअप हो जाते हैं या नहीं होते? सर नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल बेटा, सोइल को वाटर में डिजोल्व किया, किसको? सोयल को वाटर में डिसोल्व किया। डिजोल्व करने के बाद आपस में क्या देखोगे कि सोइल के पार्टिकल नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं, दैट मीन्स पैंदे में बैठ जाते हैं और पानी ऊपर रहता है। क्लियर है? यस सर। That type of mixture is known as heterogeneous mixture। क्या कहलाएगा? हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अच्छा, इस हेट्रोजीनियस मिक्सचर में बताओ कि जो पार्टिकल्स है वो सेटल डाउन हुए या नहीं हुए? सर हो गए। पैंदे में जमा हो गए। और बेटा बहुत अच्छी बात बोलता हूँ, इस हेट्रोजीनियस मिक्सचर को सस्पेंशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सस्पेंशन। सस्पेंशन को हिंदी में बोलते हैं निलंबन। क्या बोलते हैं बेटा? निलंबन। तो ये आपको आगे डिटेल में पढ़ाऊंगा निलंबन क्या है, 12वीं क्लास में भी काम आता है। तो यहाँ से ये बताओ, गुड़िया मैंने अंडरलाइन किया, होमोजीनियस मिक्सर को क्या बोल दिया बेटा? सर विलियन सॉल्यूशन। या सॉल्यूशन। और हेट्रोजीनियस मिक्सर को क्या बोल दिया? सर विस्मांगी मिश्रण। विस्वांग। ये मिश्रण को क्या बोला? सस्पेंशन या निलंबन। क्या बोलते हैं बेटा? सस्पेंशन या निलंबन। निलंबन। अब बात आती है, थोड़ा सा और आगे रन करते हैं, करें? यस सर। अब पॉइंट आया आपका, सॉल्यूशन को ले रहा हूँ बेटा। किसको ले रहा हूँ पहले? सॉल्यूशन।
तो देखो यहाँ से सॉल्यूशन दिखाई दे रहा है। सर दे रहा है। तो बेटा लिखा मैंने सोल्यूशन। सॉल्यूशन को हिंदी में बोला विलियन। क्या बोल दिया गुड़िया? सर विलियन। विलियन क्या होता है बेटा? होमोजेनियस मिक्सर या हेट्रोजीनियस मिक्सर? सर होमोजीनियस। अच्छा, तो हम इसको ऐसे बोल दे तो डिफाइन करो मैं इसको। यस सर। तो दी होमोजीनियस क्या बोल दिया बेटा? दी होमोजीनियस। होमोजीनियस मिक्सर of two and more substance, राइट? यस सर। तो हम हिंदी में क्या बोल सकते हैं बेटा? दो, टू और मोर देन, दो या दो से अधिक। सब्सटेंस का मतलब क्या है? पदार्थ। तो हिंदी में क्या लिखा बेटा मैंने? सर पदार्थ। पूरा बोलो। दो या दो या से दो से अधिक अधिक पदार्थों का पदार्थों को कैसा मिक्सर है बेटा? होमोजीनियस मिक्सचर। जीनियस को बोलते हैं सममांगी मिश्रण को। कौन से मिश्रण को? समबांगी मिश्रण को क्या विलियन कहते कहते हैं। हैं? विलियन कहते हैं। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों हो गए कवर। यस सर। अच्छा, अब बेटा अपने पास में ये कहता है अपन आपको क्या पढ़ा रहे हैं? सॉल्यूशन पढ़ा रहे हैं और कुछ पढ़ा रहे हैं? सर सॉल्यूशन। सॉल्यूशन मिक्सचर होता है नहीं होता है? सर होता है। That means one component, one kind of component या more than one kind of particle? सर मोर देन वन More काइंड ऑफ than का पार्टिकल। मतलब मैंने कम से कम 2 मान लिए। कितने मान लिए बेटा? सर टू। अच्छा, तो मैं कहूँगा जब दो कंपाउंड को आपस में मिक्स करते हैं तो बेटा ये आपका कहलाएगा बाइनरी सॉल्यूशन। क्या कहलाएगा गुड़िया? बाइनरी सॉल्यूशन। मतलब सॉल्यूशन तो है बट उसमें कितने सब्सटेंस हैं? ओनली फॉर 2। कितने हैं बेटा? सर टू। अब ये बाइनरी जो सॉल्यूशन है वो आपके सिलेबस में +2 लेवल तक भी है, यहाँ पर भी है, ठीक है ना? इसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया बाइनरी सॉल्यूशन को। साधना बार बार राइज हैंड कर रही है तो मैं साधना को अनम्यूट कर लेता हूँ। कहाँ गई? दिखाई नहीं दे रही अब साधना। ये रही। हाँ बेटा, गुड़िया अनम्यूट कर लो बेटा। साधना, साधना जल्दी सी करो बेटा। क्या बोला कि जो सॉल्यूशन है बाइनरी सॉल्यूशन, कौन सा सॉल्यूशन बेटा? बाइनरी सॉल्यूशन। वो जो सॉल्यूशन है वो दो टर्म से मिलकर बना है, दो शब्दों से मिलकर बना है। एक बोला सोल्यूट। क्या बोल दिया बेटा? सॉल्यूट। फर्स्ट वन इज सोल्यूट एंड सेकंड है सोलवेंट। क्या बोल दिया? सॉल्वेंट। अच्छा सुनो, सोल्यूट को बेटा हिंदी में बोलते हैं विलय। क्या बोलते हैं? विलय। और सोलवेंट को बोलते हैं गुड़िया विलायक। क्या बोला बेटा? विलायक। अच्छा, और सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं? विलियन। और विलियन आपका क्या होता है? मिक्सचर। इम्प्योर सब्सटेंस या प्योर सब्सटेंस? सर इम्प्योर सब्सटेंस। अच्छा, विच टाइप ऑफ मिक्सर? होमोजीनियस या हेट्रोजीनियस? सर होमोजीनियस। अच्छा, यहाँ तक क्लियर है बेटा? यस सर। अब सुनना मेरी बात। ये मेरे पास में गुड़िया एक बीकर है। क्या है? एक बीकर। इस बीकर में मैंने क्या फिल किया? वाटर। क्या किया बेटा? वाटर। वाटर कर दिया। कितने ml? 200 ml।
दैट। अब इसमें बेटा मैंने डिजोल्व किया, किसको डिजोल्व किया? साल्ट को। साल्ट, कितने ग्राम साल्ट को? 2 ग्राम साल्ट। अब बताओ बेटा, इसके अंदर बीकर में 2 कंपोनेंट है या 1 कंपोनेंट है? 2 components। दैट मीन्स 2 सब्सटेंस है या ओनली फॉर 1 काइंड ऑफ सब्सटेंस है? 2 substance। 2 काइंड ऑफ सब्सटेंस, दैट मीन्स मिक्सर है या प्योर सब्सटेंस है? मिक्सचर। बेटा मिक्सर है, बट ये कंप्लीटली डिजोल्व होते हैं या नहीं होते साल्ट वाटर में? सर होते हैं। बेटा किस टाइप का मिक्सचर है? होमोजीनियस। होमोजीनियस है, बट लेकिन अपने पास में 2 कंपाउंड या मोर देन 2 कंपाउंड है इसमें? मोर देन हम्म, 1 compound। बेटा वाटर 2 देखो, compound। only for 2 compound, one is salt and second one is water. Water। 2 compound या more than 2 compound? only 2 compound। only 2 compound, that means binary solution। कौन सा solution है ये? बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन में कितनी टर्मिनोलॉजी बताई थी? 2, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। सोलवेंट। दैट मीन्स हम क्या कह सकते हैं बेटा? सोल्यूट। सोल्यूट का मतलब क्या वो समझो। सोल्यूट का मतलब होता है द लेस अमाउंट। बताओ लेस अमाउंट साल्ट की है वाटर की है? साल्ट की। तो मैं ऐसे बोल रहा हूँ द लेस अमाउंट ऑफ कंपाउंड इन ए सॉल्यूशन। तो बताओ वाटर को, सॉरी साल्ट को वाटर में डिजोल्व किया तो बेटा क्या बन गया था? सॉल्यूशन। मिक्सचर। सॉल्यूशन। लेकिन इस सॉल्यूशन। लेस अमाउंट का सब्सटेंस कौन सा है? साल्ट या वाटर? साल्ट। दैट मीन्स वी कैन से, हम क्या कह सकते हैं कि द लेस अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, लेस अमाउंट ऑफ सब्सटेंस या कंपोनेंट किसमें है बेटा? लेस अमाउंट ऑफ कंपोनेंट सॉल्यूशन में है या सोलवेंट में है? सर सॉल्यूशन। इन ए सॉल्यूशन, तो द लेस अमाउंट ऑफ कंपोनेंट इन ए सॉल्यूशन that is known as a solute। क्या बोलोगे? सॉल्यूट। अच्छा, हिंदी में कोई बड़ा इश्यू नहीं है बेटा। तो देखो, the less amount of component in a solution, in a, सॉल्यूशन। हिंदी में हमेशा पीछे को आगे लिखते हैं, तो इसका मतलब है विलियन के अंदर। किसमें बेटा? विलियन के अंदर। the less amount of component, कम मात्रा में उपस्थित पदार्थ। किसमें? कम मात्रा में। विलियन के अंदर कम मात्रा में उपस्थित पदार्थ क्या कहलाता है? विलय। विलय। विलय को इंग्लिश में क्या बोला? सॉल्यूट। यहाँ तक क्लियर हो गया क्या? यस सर। थोड़ा सा आगे रन करता हूँ। आदिति, Yes. अच्छा बेटा यहाँ तक क्लियर है कि ये बताओ समझ में आया कि नहीं आया? अनम्यूट कर लो। सर आ गया। आगे चले। अब अपने पास में एक वर्ड और बच गया बेटा, सोलवेंट। क्या बचा? Solvent. तो बेटा देखो, द लेस अमाउंट ऑफ कंपोनेंट इन ए सॉल्यूशन दैट इज नोन एज सोल्यूट। बट लेस की जगह अगर बेटा मैं लार्ज लिख दूंगा तो वो क्या बन जाएगा? Sir, solvent. सोलवेंट। वेरी गुड, विलायक बन जाएगा। तो मैं यहाँ पर सोलवेंट को डिफाइन करूं, Yes, sir. सोलवेंट या विलायक। दैट मीन्स द लार्ज अमाउंट लिखूं या स्मॉल अमाउंट?
large amount. The large amount of component किसमें बेटा? In a Solution. solution that is known as Solvent. वेरी गुड सोलवेंट। मैं हिंदी में भी बोल देता हूँ। हिंदी में बोलते बेटा इसको विलायक। क्या बोलते हैं? विलायक। तो बताओ इन ए सॉल्यूशन इसका मतलब किसमें? विलायक विलयन में उपस्थित। विलयन में उपस्थित। कम मात्रा का पदार्थ या अधिक मात्रा का? अधिक मात्रा का पदार्थ। विलयन में उपस्थित। विलयन में उपस्थित अधिक मात्रा के पदार्थ को क्या बोलोगे बेटा? विलायक। विलायक बोलेंगे। यहाँ तक क्लियर होगा क्या? यस सर। बेटा इसको विलायक को मैं एक और जनरल भाषा यूज कर लेता हूँ। ऐसे भी बोल सकता हूँ, नहीं बोल सकता हूँ कि दी सबस्टांस in which the solute is dissolved। मतलब वो पदार्थ हैं जिसके अंदर विलय के कण डिजोल या घुल जाते हैं। इज कॉल्ड ए सोलवेंट। उसको भी क्या बोलेंगे? सोलवेंट। ठीक है। सोलवेंट। अब बेटा एग्जाम्पल Yes, क्या sir. मैंने आप सबके सामने एग्जाम्पल लिखिए। देखो फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले लिखा हुआ है ए सॉल्यूशन। क्या लिख दिया बेटा? ए सॉल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर। तो बेटा यहाँ पर क्या लिखा हुआ है मालूम है? ए सॉल्यूशन ऑफ किसका सॉल्यूशन है बेटा? शुगर इन वाटर। शुगर का। किस में है? वाटर में। That means sugar as a solute। शुगर किसका काम कर रहा है बेटा? विलय का। बट वाटर किसका कर रहा है? सोलवेंट का। सोलवेंट। सोलवेंट को हिंदी में क्या बोला? विलायक। सेकंड एग्जाम्पल लिखा मैंने। लिखें यस सर। बेटा? लिखा हुआ है टिंचर। क्या लिखा? टिंचर। टिंचर ऑफ आयोडीन। टिंचर आयोडीन सुना आपने? यस सर। बेटा ये एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन होता है। तो ए सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन इन एल्कोहल। क्या बोल दिया? ए सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन इन अल्कोहल। इसका मतलब बेटा आयोडीन को किसमें डिजोल्व किया? अल्कोहल में। आयोडीन एज ए सोल्यूट। आयोडीन किसका काम करेगा? सोल्यूट विलय का। बट अल्कोहल किसकी भांति बिहेव करता है? सोलवेंट यहाँ पर विलायक की बात क्लियर हो की। गया क्या बेटा? यस सर। थोड़ा सा एक और एग्जाम्पल लिया बेटा। नेक्स्ट ये कहता है एरेटेड ड्रिंक फॉर एग्जाम्पल लाइक सोडा वाटर। तो कहता है कि जो वे आपकी ड्रिंक जिसमें क्या पाई जाती है? एयर। क्या पाई जाती है बेटा? एयर। तो आपने और हमने क्या देखा है? जो सोडा वाटर होता है, पेप्सी जो होती है, क्लियर बेटा? यस सर। उसमें एक तो गैस होता है और एक लिक्विड दैट मीन्स वाटर होता है कि नहीं होता बेटा? होता है।
तो ये गैस की जो अमाउंट है, उस गैस की अमाउंट लेस है या लार्ज है, स्मॉल है? सर लेस है। दैट मीन्स सोल्यूट या सोलवेंट। सोल्यूट। बट वाटर की अमाउंट क्या है बेटा? सोलवेंट लार्ज है। क्लियर हो गया क्या बेटा? यस सर। इसी प्रकार से अगर मैं कहूंगा कि एयर इज ए मिक्सचर ऑफ गैस इन गैस, जो हवा होती है उस हवा में क्या पाई जाती है? गैस, राइट। यस। दैट यस मीन्स सर। सोल्यूट की नेचर बताइए बेटा। गैस फॉर्म। एंड सोलवेंट की भी कैसी है? गैस। एक में हो सकती है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कोई सी भी गैस हो सकती है, नहीं हो सकती? यस सर। अच्छा, तो ये था अपने पास में क्या बेटा? सोल्यूट क्या है, सोलवेंट क्या है। दैट मीन्स विलय और विलायक के बारे में क्लियर हो गया। यस सर। थोड़ा सा मैं और आगे मूव करूं? यस सर। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन। क्या बोला बेटा? The next concentration of solution. कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। अब मैं क्या कर रहा हूँ भैया, एक काम कीजिए, ये अपने पास में आप बेटा म्यूट कर लो। म्यूट करने के बाद में आसिफ भैया, आसिफ बेटा, समय का मैं सब तक नहीं, यस सर। समय का मैं नहीं पहुंच पाऊंगा ना। तो बेटा मैंने अगला जो पॉइंट लिखा वो लिखा बेटा कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन। क्या लिख दिया? कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन। इसका मतलब हिंदी में बोलते बेटा विलयन, हमेशा उल्टा बोलते हैं, विलयन की सांद्रता। किसकी सांद्रता? विलयन की सांद्रता। अच्छा, अब विलयन की सांद्रता का मतलब क्या है? सुनो मेरी बात है, ठीक है ना। तो विलयन की सांद्रता या कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, दैट मींस द अमाउंट ऑफ सोल्यूट। किसकी अमाउंट बेटा? द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। इसमें सॉल्यूट की अमाउंट। प्रेजेंट होती है सोल्यूट की अमाउंट, प्रेजेंट इन ए गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, राइट। यस सर। तो बेटा मैं यहाँ से क्या कहना चाह रहा हूँ कि अपने पास जो विलयन है, कौन है बेटा? विलयन। उस विलयन में विलय पदार्थ की कितनी मात्रा है? विलयन में किसकी? विलय पदार्थ की। तो वो उस विलयन की कहलाएगी क्या? सांद्रता। क्या कहलाएगी बेटा? क्या कहलाएगी? बोलो सांद्रता। आवाज नहीं आई मेरे तक। अच्छा, आप म्यूट हो गए। दीपांशी का नंबर एकता, एकता म्यूट हो जाए बेटा। यस सर। अच्छा गुड़िया, ये बताओ बेटा, अपने पास में अपन क्या टॉपिक चला रखा है? कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन। हाँ, तो विलयन की सांद्रता। विलयन की क्या बेटा? सांद्रता। तो जो विलयन की जो सांद्रता है, किसकी सांद्रता बेटा? विलयन की। हाँ, वो बताया मैंने आप लोगों को। क्या बताया? कि किसी भी विलयन की अंदर विलय पदार्थ की कितनी मात्रा है। किसी विलयन में किसकी? विलयन में उपस्थित। किस में उपस्थित बेटा? विलयन में। कौन उपस्थित? विलय की मात्रा को उस विलयन की सांद्रता बोलते हैं। दैट मीन्स द अमाउंट ऑफ सोल्यूट इसमें प्रेजेंट इन ए गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, दैट इज नोन एज कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर?
Yes, sir. अच्छा बेटा सेकंड वन इज, ये इसको टाइप्स में डिवाइड किया है। नंबर 1 डाइल्यूट सॉल्यूशन, कौन सा सॉल्यूशन? dilute solution, हाँ, मैं पूरा सिस्टमेटिक चल रहा था। डाइल्यूट सॉल्यूशन दैट मीन्स आपके पास बताओ बाइनरी सॉल्यूशन में 2 कंपोनेंट होंगे, 1 कंपोनेंट इज सोल्यूट और सेकंड वन इज, solvent, बट ये कहता है कि वेरी 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 लेस अमाउंट ऑफ सोल्यूट। लेस अमाउंट बताइए या लार्ज बना बताइए बेटा? less, very 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 less amount of solute present in a solution। किसमें? solution में, तो ये बताओ, मैं कहूँ बेटा एक मेरे पास में क्या है, ड्रम है पूरा, क्या है बेटा? drum, वो पानी का भरा हुआ है, उसमें एक चुटकी नमक डाल दी, तो ये बताओ अब नमक डालने से सॉल्यूशन तो बन गया, लेकिन उसकी अमाउंट बहुत ही क्या पाई गई, कम। तो वो कहलाया लेस अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन ए सॉल्यूशन दैट इज नोन एज डाइल्यूट सॉल्यूशन। क्या कहलाएगा? that डाइल्यूट सॉल्यूशन। less amount, हाँ, अब मैं इसको हिंदी में बोल देता हूँ, कोई बात नहीं। हिंदी में लिखते बेटा तनु विलियन। कौन सा विलियन? tanu विलियन, ऐसे विलियन जिनमें विलय पदार्थ की मात्रा बहुत ही कम पाई जाती है, तो उसे बोलते हैं